Good morning. This is Suraj Prakash Suraj, and you are watching the topic of biology, microorganism for class 8. Today I will have to discuss about the question answer of your book. Now we are going to discuss about the question answer of your book. आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका मैंने मटेरियल तैयार कर दिया है। आज जो है क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस का एक टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जिस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। मतलब दिए गए क्वेश्चंस का जवाब जो है लगभग 20 वर्ड्स के अंदर में ही देना है। चलिए पहले सवाल से देखते हैं। आप लोगों को सबसे पहले मैं होमवर्क बता दूं कि होमवर्क क्या है। तो होमवर्क में आप लोगों को करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको आज मैं यहाँ समझाऊंगा, स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स चलेंगे आज, उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप लोगों को अपने अपने कॉपी में करना है। कॉपी में करने के बाद आप लोगों को उसको याद करना है और साथ में कॉपी में लिखने के बाद आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप पे है ना, ग्रुप जो है आपके स्कूल का जो ग्रुप का व्हाट्सएप बना हुआ है उस ग्रुप पे आपको अपने अपने फेयर कॉपी को, अपने अपने नोट्स को है ना, आप लोगों को शेयर करना है। चलिए देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। पहले सवाल का हेडिंग फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ। लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। मतलब दिए गए सवालों के जवाब 20 वर्ड से ज़्यादा, 20 शब्दों से ज़्यादा में ना दे। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, है ना। आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, है ना। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, है ना। स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी करने को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है ना। तो ये था आपका पहला सवाल। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ हाउ डू सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। लिखा हुआ कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो अपने आप को जीवित अनफेवरेबल कंडीशन में भी रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताइए कैसे वो अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। चलिए आप लोगों को मैं फिर से दिखा देता हूँ सवाल। आप लोगों को आपके स्क्रीन पे सवाल और जवाब दोनों दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं इसका जवाब। एक चीज़ है कि जितने भी जवाब मैंने लिख रखे हैं सारे के सारे को मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना। और साथ में जब मैं बताऊंगा तो उसको मैं हाईलाइट भी करते चला जाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, है ना। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने आप को जीवित रखते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर का फॉर्मिंग करके। दे रिमेन इनएक्टिव इनसाइड द स्पोर। और ये जब स्पोर के अंदर होते हैं तब इनएक्टिव होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया गया था कि वायरस जो होता है क्या होता है, इनएक्टिव होता है बाहर में जब तक कि उसको कोई होस्ट का बॉडी नहीं मिल जाता है। एंड स्प्रिंग टू लाइफ अगेन व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल। और जब भी उनके मुताबिक उनको लगता है कि कंडीशन जो है फेवरेबल है, कहने का मतलब उनको भोजन मिल जाएगा, है ना, हवा की प्राप्ति हो जाएगी, न्यूट्रिशन ऑब्टेन हो जाएगा, तब वो क्या करते हैं कि अपना जीवन फिर से दोबारा शुरू कर देते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट डज द सरगासो सी ओवे इट्स नेम टू, है ना। सरगासो सी, व्हाट डज द सरगासो सी ओवे इट्स नेम टू। तो आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे है। द सरगासो सी ओवेज इट्स नेम टू द ब्राउन एल्गा सरगैसम। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सरगैसम होगा, है ना। छूट गया है जिसको मैंने लिख दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ द सरगैसो सी ओवे इट्स नेम टू द ब्राउन एल्गा सरगैसम। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, नेम दिस। बैक्टीरिया को उनके आकार के मुताबिक 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था, है ना। तो बताना है कि उनका नाम क्या क्या है। तो पहला जो लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीली। मतलब जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको बैक्टीली कहा जाता है। स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकी। स्फेरिकल शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कोकी कहा जाता है। स्पाइरल बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्पाइरिला। स्पाइरल शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको स्पाइरिला कहा जाता है। और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, है ना, यहाँ देखिए शेप्ड का स्पेलिंग गलती हो गया है, मैं सुधार दे रहा हूँ।
SHAPED, सेप्ड, है ना। चलिए ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ कॉमा सेप्ट जो बैक्टीरिया होता है उसको विवरस कहा जाता है, वाइब्रियस भी इसको पढ़ सकते हैं आप, है ना। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ बैक्टीरियल सेल, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ बैक्टीरियल सेल एंड द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा अंतर बताना है आपको एक बैक्टीरियल सेल और किसी भी जीव जंतु के एक सेल के बीच में। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका आंसर दिखाई आपको दे रहा होगा। द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ बैक्टीरियल सेल एंड द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इज दैट द बैक्टीरियल सेल डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस व्हाइल द अदर हैव ए न्यूक्लियस। लिखा हुआ है कि जो सबसे बड़ा अंतर है बैक्टीरियल सेल और किसी भी दूसरे जीव के सेल के बीच में वो ये है कि बैक्टीरियल सेल के पास जो होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि और भी किसी सेल के पास न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये सारे जो भी जवाब और सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये आपके बुक के क्वेश्चंस है ना, भारतीय भवन बेसिक साइंस के बुक के क्वेश्चन आंसर्स है। अगला लिखा हुआ है सवाल, हाउ डू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, मतलब बैक्टीरिया अपने संख्या को कैसे बढ़ाता है, या फिर इसी को पूछ सकते हैं हम लोग हाउ डू बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, कैसे बैक्टीरिया अपने नंबर्स को ग्रोथ करता है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ाता है, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। जवाब में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू। बैक्टीरिया जो होता है रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल मोड के तहत करता है जिसका नाम है बाइनरी फिजन। और इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया एक सेल को खुद को ही पेरेंटल सेल को है ना अलग अलग दो सेल्स में डिवाइड कर देता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल है, मेंशन टू वेज इन विच बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू अस। कोई भी दो बताना है रीजन जिसमें कि बैक्टीरिया जो होता है हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आंसर में कि बैक्टीरिया हेल्प्स अस मेक योगर्ट, चीज एंड विनेगर। बैक्टीरिया हेल्प करता है दही बनाने में, पनीर बनाने में, विनेगर बनाने में, जिसको सिरका भी कहा जाता है। दे ऑल्सो हेल्प अस प्रोड्यूस सम एंटीबायोटिक्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमको कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो ये थी यहाँ तक 7 नंबर सवाल तक। 8 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 8 नंबर सवाल है, डू रेड एंड ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल। क्या रेड और ब्राउन एल्गी के पास भी क्लोरोफिल होता है। कहने का मतलब यहाँ हो गया ये कि अगर क्लोरोफिल होता होगा तो ये ऑटोट्रॉप्स होते होंगे, मतलब खुद अपना भोजन खुद से बना लेते होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ यस है ना। यस यहाँ देखिए स्मॉल हो गया है, यस को मैं पहले कैपिटल कर लूँ है ना। हाँ चलिए ठीक हो गया। यहाँ लिखा हुआ यस, रेड एंड ब्राउन एल्गी हैव एडिशनल पिगमेंट विच मास्क द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। तो हाँ होता क्या है कि रेड और ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल के अलावे एक और एडिशनल पिगमेंट होता है। तो ये था जवाब। 9 नंबर सवाल देख सकते हैं आप लोगों के स्क्रीन पे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ नेम ए प्रोटोजोआन विच कैन फोटोसिंथेसिस। एक ऐसे प्रोटोजोआ का नाम बताना है आपको जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है द प्रोटोजोआ यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस, है ना। कहने का मतलब है कि एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है यूग्लिना, और यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके पास की क्लोरोफिल भी होता है और ये फोटोसिंथेसिस को भी करते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा कुछ ट्रबल, हाँ चलिए सही हो गया। अगला सवाल है कि नेम अ डिजीज काउज्ड बाय ए प्रोटोजोआन, है ना। एक ऐसे बीमारी का नाम बताना है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। एक ऐसे बीमारी का नाम बताना है जो किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है द प्रोटोजोआन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, या फिर काउजेज अमोबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन बींग्स, है ना। मतलब एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये जो होता है क्या कि अमेबिक डिसेंट्री ह्यूमन बींग्स में इसके कारण होता है। तो ये था सवाल नंबर 1 का जवाब। आप लोगों के स्क्रीन पे फिर से मैं एक बार दिखा दूं। आप लोगों को करना क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका रख सकते हैं और वहां से आप अपने क्वेश्चंस को, है ना, आंसर को अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपनी कॉपी पे आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 10 सवाल और था 10 का जवाब। अब हम लोग चलते हैं कहाँ की ओर, तो हम लोग चलते हैं 11 नंबर, ये बी नंबर क्वेश्चन की ओर। बी नंबर क्वेश्चन का हेडिंग है कि आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। मतलब दिए गए सवालों के जवाब
आपको 40 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देना है। पहला सवाल है व्हाट आर डायटम्स एंड हाउ आर दे यूजफुल टू अस। पहला सवाल ये है कि डायटम्स क्या होता है ना, और साथ में कि इसका काम क्या है, ये हमारे लिए कैसे लाभदायक होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आंसर से लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ मैंने कर दिया है इसको, थोड़ा सा कलर में इसका चेंज कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ कि ताकि आप लोगों को दिखाई दे, है ना। लीजिए, अब आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है डायटम्स आर ए ग्रुप ऑफ एल्गी। डायटम्स जो है एक एल्गी का समूह होता है। दे मोस्टली यूनिसेलुलर, ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। एंड हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सिलिका, और इनके जो सेल वॉल्स होते हैं वो सिलिका के बने हुए होते हैं। इनके जो सेल वॉल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सिलिका के बने हुए होते हैं। सेल्स ऑफ डेड डायटम्स डिपॉजिट ऑन द बेड्स ऑफ लेक्स एंड सीज, है ना। जब डायटम्स डेड कर जाते हैं तो उनको जो सेल्स होते हैं वो समुद्र के या फिर झीलों के जो सतह होता है उस पर जाके बैठ जाता है। आर यूज टू मेक ग्लास, पोर्सिलेन एंड सिरामिक्स, और इसका इस्तेमाल करके ग्लास बनाया जाता है, पोर्सिलेन बनाया जाता है, सिरामिक्स बनाया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक टूथपेस्ट, पॉलिसेज एंड फिल्टर्स, है ना। इसका इस्तेमाल करके टूथपेस्ट, जिससे हम लोग मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं सुबह सुबह, दांतों को साफ करते हैं, पॉलिसेज, शू पॉलिसेज, है ना, एंड फिल्टर्स, इनकी सहायता से टूथपेस्ट, पॉलिसेज और फिल्टर्स बनाए जाते हैं। अगले सवाल की ओर अगर हम लोग चले तो लिखा हुआ है कि मेंशन 3 यूजेस ऑफ एल्गी, है ना। मेंशन 3 यूजेस ऑफ एल्गी, एल्गी का कोई भी 3 इस्तेमाल बताना है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3 जवाब जो है लिखा हुआ है। ए गमी सबस्टांस कॉल्ड एल्गिन obtained from kelp is used to thicken ice creams, cosmetics and shaving creams। एक गमी सबस्टांस होता है जिसको कहा जाता है एल्गिन, जो कि प्राप्त होता है केल्प से, और इसका इस्तेमाल करके आइसक्रीम्स को, कॉस्मेटिक्स क्रीम्स को, शेविंग क्रीम्स को गाढ़ा बनाने में किया जाता है ना। फिर यहाँ लिखा हुआ है एजर, ए जेली लाइक सबस्टांस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यूज आर कल्चर्ड इज मेड फ्रॉम सर्टेन रेड एल्गी। एजर एक जेली जैसा पदार्थ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, जिससे कि होता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टिश्यूज कल्चर्ड होते हैं, मतलब अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, जो कि प्राप्त होता है कहाँ से, तो सर्टेन कुछ विशेष प्रकार के रेड एल्गी से। अगला जो लिखा हुआ यूज वो है कि सर्टेन रेड एल्गी आर ईटन इन चाइना एंड जापान। कुछ विशेष प्रकार के जो रेड एल्गी होते हैं उनको क्या किया जाता है कि चाइना और जापान में एज अ फूड खाया जाता है। आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें या फिर वीडियो को पॉज करके पहले आंसर को लिख लें, उसके बाद समझने का प्रयास करें। अगला सवाल जो है 3 नंबर वो है हाउ डज पैरामीशियम मूव एंड फीड। पैरामीशियम कैसे मूव करते हैं और भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। देख सकते हैं जवाब भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं कलर इसका भी चेंज कर देता हूँ। लिखा हुआ पैरामीशियम इज अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआन फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिशेज। पैरामीशियम जो होता है ये साफ पानी में रहने वाला प्रोटोजोआ होता है, जो कि पाया जाता है कहाँ, तो पॉन्ड्स में पाया जाता है और डीचेज में पाया जाता है। इट्स हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया हेल्प इट टू स्विम। इसके प्रोजेक्शंस होते हैं इसके शरीर के बाहर, है ना, आउटसाइड एरिया में प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है, और यही सीलिया इनको क्या करते हैं कि तैरने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू डायरेक्ट फूड एंड वाटर इन टू द ओरल ग्रूव ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। और यही जो सीलिया होते हैं प्रोजेक्शंस, यही इनको भोजन अंदर ले जाने में, जल को अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है हाउ आर प्रोटोजोआन्स इन द बॉडीज ऑफ टर्माइट्स एंड द बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन्स हेल्पफुल। लिखा हुआ है कि कैसे प्रोटोजोआ जो होता है टर्माइट्स के शरीर में और हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हम लोगों को कैसे हेल्पफुल होता है, कैसे मदद करता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। लिखा हुआ है टर्माइट्स आर प्रोटोजोआन लिविंग इन देयर बॉडी। टर्माइट्स के पास प्रोटोजोआन होता है जो कि उनके शरीर में होता है, विच डाइजेस्ट द सेलुलोज इन द वुड, है ना, जो कि करते क्या हैं, ये जो टर्माइट्स के शरीर, इस टर्माइट्स जो होते हैं इनके शरीर में जो प्रोटोजोआन होते हैं वो करते क्या है कि जो वुड में सेलुलोज होता है जिसको टर्माइट्स खा लेते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है एंड कन्वर्ट इट टू इनटू कार्बोहाइड्रेट दैट द टर्माइट्स कैन यूज। और उस भोजन किए गए भोजन को क्या करता है प्रोटोजोआन
कि कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कि टर्माइट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। लिखा हुआ बैक्टीरिया लिविंग इन आवर इंटेस्टाइन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेज। जो हमारे इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो है ना, वो करते क्या है कि हमारे इंटेस्टाइन से भोजन जब पच जाता है तो उससे निकले हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, साथ में हमको कुछ विशेष प्रकार की बीमारियों से भी बचाते हैं। तो ये था सवाल नंबर 4, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। अब सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ मेंशन टू विच इन विच फंगी हार्म अस। हमको 2 ऐसे रीजन बताना है जिसमें कि फंगी जो होता है हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो जवाब लिखा हुआ आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन को मैंने जान के आप लोगों के लिए रोक रखा है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लें, है ना, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लें, है ना। आप लोग फोन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से लिख लें। लिखा हुआ है माउल्ट्स आर अ ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर फंगी। माउल्ट्स जो होता है ये मल्टी सेलुलर फंगी का एक ग्रुप होता है। दे आर स्पॉइल रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड। ये क्या करते हैं कि कच्चे भोजन को या पके हुए भोजन दोनों को खराब कर देते हैं। ये कच्चे हुए भोजन को भी खराब कर सकते हैं और पके हुए भोजन को भी क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। फंगी काउज इन्फेक्शंस ऑफ द स्कैल्प एंड नेल्स इन ह्यूमन बींग्स। फंगी के कारण क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है, नेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। These infections go by the general name ringworm, है ना, और इन इन्फेक्शंस को हम लोग सामान्य रूप से नाम क्या देते हैं, तो रिंगवॉर्म का नाम देते हैं। एथलीट्स फूड्स, बार्बर इच, धोबीज इच आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। यहाँ पे 3 जो इचिंग का नाम लिखा हुआ है ये भी जो है फंगल इन्फेक्शंस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। और आगे हम लोग चलते हैं। अब है सी नंबर क्वेश्चन से। तो अभी आप लोग देखिए पहले बी नंबर तक को ही कीजिए, है ना। बी नंबर क्वेश्चन तक को आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में, है ना। कॉपी में लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि इसको याद करेंगे, है ना, और नोटबुक को आज शाम तक आप लोग क्या करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के लिए अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे आप लोगों से मिलेंगे तब, है ना, तब आप लोगों के लिए क्या होगा जो आप लोग देख लें कि आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना, आप लोगों के स्क्रीन पे ये जो है स्क्रॉल हो रहा है। जैसे ही नेक्स्ट डे में आऊँगा तो नेक्स्ट डे में मैं आपको यहाँ से, है ना, आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, है ना, इसका क्वेश्चन आंसर। फिर था आपका फिल इन द ब्लैंक्स, उसको, है ना, और इसके अलावे मैं आपको पढ़ा दूंगा क्या, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जहाँ तक मैंने समझाया मैंने यहाँ तक आपको जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 2 पेजेस, है ना। तो आप लोग अपने अपने कॉपी पे इसको करके रखें और अगले वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो और आगे की बातें करेंगे। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें।